अब लोगों के लिए वो डॉन, उनको लोग डॉन बुलाते हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेरे पापा ही हैं वो, चाहे वो जो भी होते, राजा भी होते तो मेरे लिए पापा ही हैं। तो अब उनके इंतकाल के बाद जो मेरे साथ हुआ है, मेरी शादी 2 साल के बाद कराई गई, बिकॉज़ मुझे मेरे जो मामा के लड़के हैं नासिर शेख, उसने रेप करने की कोशिश की, और मेरे दूसरे मामा के जो बेटे हैं उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। जी हाँ फ्रेंड्स, सुन के अजीब तो लगता है और कानों पर विश्वास भी नहीं होता है कि एक समय मुंबई के डॉन रह चुके हाजी मस्तान की बेटी के साथ रेप जैसा कुछ हुआ है। खैर ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। मैं बच भी गई थी, और मम्मी से हमने बताया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो मम्मी ने उसको बहुत मारा, और उसके बाद उसने कहा कि मेरे बहुत बार रिलेशनशिप हो चुके हैं हसीन के साथ। तो मम्मी ने मुझे मारा और कहा फिजिकल रिलेशनशिप, और मम्मी ने मुझे मारा इस बात पे कि आपने ये सब किया है। तो मैंने, अब मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया वॉट शी वांट्स टू से, मैं ये कह रही हूँ कि नहीं इसने टच किया, इसने टच किया, मुझे लग रहा है कि ये सब बातें हो रही हैं। वैसे आपको बता दूं, गलत तरीके से टच करना भी कानून की नज़र में रेप के अंडर में आता है। बट इतना उनके पीछे पड़ गई थी मेरी आंटी और मेरे मामा के लड़के के शादी कराने ही पड़ेगी, तो मैं घर से भाग गई थी और मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी, बट शी वॉज नॉट देयर। तो विरार में गई थी मैं, और जो एक मुस्लिम और गुजराती फैमिली थी, उन्होंने मुझे उस रात रखा घर पे, और सेकेंड डे उन्होंने मुझे अपने घर छोड़ा, मतलब जाने कहा। और मैं जब घर आई तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इनकी बातों को पूरा सुनिए, क्योंकि इनकी बातें सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि कहानी में बहुत मोड़ है, और आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि इस पर एक कहानी बन सकती है या फिर एक फिल्म बन सकती है। बहुत मम्मी ने बहुत रोने लग गई कि क्यों गई, क्या हुआ। मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी है। मम्मी ने एग्री कर लिया, इस पे नहीं करेंगे। 1 महीने के बाद अगेन दे स्टार्टेड टेलिंग हर कि आपको शादी करवाना पड़ेगी, देखो नाम ख़राब हो जाएगा, सोना मस्तान साहब का नाम है, ये है। एक्चुअली ये हुआ इस वजह से क्योंकि मेरा विल भी है, बाकायदा मेरे पापा ने विल बनाया है कि आफ्टर माई 5th स्टैंडर्ड मेरे फर्दर स्टडी विल बी इन लंदन, क्योंकि मेरे पापा की बिज़नेस रहा है लंदन में, होटल थी उनकी। तो वो विल के हिसाब से कुछ लोग लेने आए मुझे, तो इसकी नज़र ये थी कि चले जाएगी, सारी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी, लंदन से मैडम कब आएंगी, कब हो। तो यहाँ पर हमें एक बात ये पता लगती है कि ये जो पूरी कहानी है उसमें एक तो मैटर प्रॉपर्टी का है, और अगर आप हाजी मस्तान को ना जानते हैं तो ये जान लीजिए कि एक समय पर हाजी मस्तान मुंबई का सबसे बड़ा डॉन था। होगा। तो ये वजह से उसने ये सब हरकतें की कि चलो शादी हो जाएगी तो प्रॉपर्टी हाथ में आ जाएगी, और इट इज़ रेप ओनली। आप बच्चे की शादी, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि मेरी शादी हुई थी, सबसे पूछते थे हसीन का है, अरे वो खंडाला में, मैं आंटी यूसु से ही यूसु से। सो उस वजह से ज़बरदस्ती फोर्सफुली मेरी शादी हुई, और शादी का कोई फ़ोटो नहीं है, और मेरी शादी के निकाहनामा में मेरी एज लिखी है 19। शादी में मेरी आंटी थी, मम्मी थी, मेरे एक्स हस्बैंड थे, और उनके मेरे मामा के लड़के जिसने मुझे बचाया था वो था। आपके जो एक्स हस्बैंड थे वो भी आपके मामा के लड़के थे? हाँ हाँ, मामा के, सब मामा के ही बच्चे हैं, मेरे भाई बहन तो है नहीं, तो मैं मम्मी से एक ही हूँ। और उनकी बहन थी, एक्स हस्बैंड की बहन थी, उनके बहन के हस्बैंड थे, और छोटा बेटा था काजी एंड मौलाना वॉज नॉट रेडी। उन्होंने कहा बच्ची है, तो उम्र क्या है बेटा आपकी? मैंने कहा 12 ईयर्स। तो उन्होंने कहा तो 12 साल की, दे सेड 19। मम्मी तो रूम में चली गई थी, शी डिडंट वांटेड टू सी ऑल दिस थिंग। तो अगर इनके हिसाब से देखें तो इनका कहना है कि इनकी शादी 12 साल में ही हो गई, और वो लोग इनको 19 साल का बता रहे थे। इससे ऐसा लगता है कि लड़के और लड़के वालों को शादी करने की बहुत जल्दी थी। तो आई वॉज स्क्रीमिंग कि मम्मा मम्मा प्लीज़ आप आओ, देखो एज छुपा रहे हैं, एज झूठ बोल रहे हैं। मेरी मम्मी को उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि जब बच्चे की एज ये लोग बता रहे हैं ऐसे, तो इसने कितना झूठ बोला होगा। तो मम्मी ने इस चीज़ को, मुझे पता नहीं क्यों इतनी ईजीली ले लिया। डॉक्टर के पास चेकअप कराना चाहिए था कि वाकई में ऐसा हुआ है। बट कहते हैं ना, उस ज़माने के जो लोग होते थे उनका दिमाग एकदम गाँव जैसा होता था, और मस्तान साहब का नाम लगाया तो मेरी बेटी ने क्या कर लिया, नाम ना ख़राब हो जाए, ऑल दिस थिंग। तो आई अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम, उनका सिचुएशन क्या होगा। बट इन लोगों ने, जो ये क्रिमिनल ने जो ये हरकत की है, और ये 4 बार शादीशुदा था, ही वॉज मैरिड एंड डिवोर्स, मेरे ही बंगले में रहकर झूठ बोल के लड़कियों से शादी की इसने, और वो लड़कियों को एक के बाद एक तलाक दी, कभी एक शादी दूसरी शादी। तो मैं चाहती हूँ वो सारी औरतें आएँ और अपने हक़ के लिए बोलें, क्योंकि मेरे बाद इसने और 3 शादी की, मुझे बिना डिवोर्स किए इसने 2 शादी की, मुझे एक मेरे होते हुए एक और की, और फिर मुझे निकालने के बाद एक शादी की, और तलाक के बाद एक की, और उसी पीरियड। आप यू आर द 5th वाइफ, आपके बाद 3 शादी हुई, तो उसके मतलब आपके पहले भी शादी हो चुकी? 4 और 8 शादी की उसने। यहाँ एक शादी बड़ी मुश्किल से होती है, और इनके शौहर ने 8 शादियाँ कर ली हैं। भाई बहुत बड़ा ये तो मैटर लगता है, इसको हाईलाइट करना पड़ेगा। और उसी दौरान जब मुझे टॉर्चर किया जाता था, मुझे मारा जाता था, मेरे बच्चा मर गया, मैंने वो 13 मुझे बच्चा हुआ था मुझे,
मुझे इतना मारा कि आई वॉज गोइंग टू डाई, माई सन डाइड बट आफ्टर 1 डे, मैं बच गई। और फिर मुझे मेंटली टॉर्चर किया, फिजिकली टॉर्चर किया, किसी भी तरीके से मर जाए, बच्चे करो यू नो। और फिर उसी दौरान हम एक फ़िल्म कर रहा था भोजपुरी हमारे ही पैसों से। तो वो लड़की जो एक्टर थी वो फिल्म में, उससे ये कहा कि उसकी बहन ने कहा था ये मेरा भाई तो शादीशुदा है, उसकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं। तो उसने झगड़ा किया इससे। तो उसने कहा कि अरे वो तो मेरी बहन है और वो हॉस्टल से प्रेग्नेंट होकर आई है, तो मैंने अपना नाम दिया है। तो उसने कहा बहन से शादी कौन करता है? बोले कज़न बहन है। तो इसने मुझे मारा और कहा कि बात करो। मैंने कहा आई विल नॉट टॉक। तो उसने मुझसे बात करवाई वो लड़की से। लड़की ने कहा कि आप झूठ बोल रही हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं क्या करूँ, मैं अब मुझे बोलने नहीं आता मैं क्या बोलूँ। तो